जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। हिंदी स्टोरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक कहानी जानेंगे, दुख और सुख। पाप से मन को बचाए रहना और उसे पुण्य में प्रवृत्त रखना, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आइए इसको एक कहानी के उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत अमीर सेठ थे। एक दिन वे बैठे थे कि भागती भागती नौकरानी उनके पास आई और कहने लगी, सेठ जी, वह 9 लाख रुपए वाला हार गुम हो गया है। सेठ जी बोले, अच्छा हुआ, भला हुआ। उस समय सेठ जी के पास उनका रिश्तेदार बैठा था। उसने सोचा, बड़ा बेपरवाह है। आधा घंटा बीता होगा कि नौकरानी फिर आई, सेठ जी, वह हार मिल गया। सेठ जी कहते हैं, अच्छा हुआ, भला हुआ। वह रिश्तेदार प्रश्न करता है, सेठ जी, जब 9 लाख का हार चला गया तब भी आपने कहा कि अच्छा हुआ, भला हुआ, और जब मिल गया तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हुआ, भला हुआ, ऐसा क्यों? सेठ जी, एक तो हार चला गया और ऊपर से क्या अपनी शांति भी चली जानी चाहिए? नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। एक दिन सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो आखिरी में आसानी होगी। अंत समय में एकदम से छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए दान पुण्य करो ताकि छोड़ने की आदत पड़े तो मरने के बाद इन चीज़ों का आकर्षण न रहे, भगवान की प्रीति मिल जाए। दान से अनेकों लाभ होते हैं। धन तो शुद्ध होता ही है, पुण्य वृद्धि भी होती है और छोड़ने की भी आदत बन जाती है। छोड़ते छोड़ते ऐसी आदत हो जाती है कि एक दिन जब सब कुछ छोड़ना है तो उसमें अधिक परेशानी ना हो, ऐसा ज्ञान मिल जाता है जो दुखों से रक्षा करता है। रिश्तेदार फिर पूछता है, लेकिन जब हार मिल गया तब आपने अच्छा हुआ, भला हुआ क्यों कहा? सेठ जी ने कहा, नौकरानी खुश थी, सेठानी खुश थी, उसकी सहेलियाँ खुश थी, इतने सारे लोग खुश हो रहे थे, तो अच्छा है, भला है, मैं क्यों दुखी हूँ? वस्तुएं आ जाए या चली जाए, लेकिन मैं अपने दिल को क्यों दुखी करूँ? मैं तो यह जानता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए, भले के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही है, होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह नियम सच्चा ही है। मेरे पास मेरे सद्गुरु का ऐसा ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं, हृदय का भी सेठ हूँ। हृदय का सेठ वह आदमी माना जाता है जो दुख में ना दुखी होता है और सुख में अहंकारी और लंपट नहीं होता। मौत भी आ जाए तब भी उसको अनुभव होता है कि मेरी मृत्यु नहीं है। जो मरता है वह मैं नहीं और जो मैं हूँ उसकी कभी मौत नहीं होती। मान अपमान आ जाए तो भी वह समझता है कि ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, माया की है, दिखावटी है, अस्थाई है। अस्थाई तो केवल परमात्मा है जो एकमात्र सत्य है, और वही मेरा आत्मा है। जिसकी समझ ऐसी है वह बड़ा सेठ है, महात्मा है, योगी है। वही बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि उसमें ज्ञान का दीपक जगमगा रहा है। संसार में जितने भी दुख और जितनी परेशानियां हैं, उन सबके मूल में बेवकूफ़ी भरी हुई है। सत्संग से वह बेवकूफ़ी घटती कटती है एवं हट जाती है। एक दिन वह आदमी पूरा ज्ञानी हो जाता है। अर्जुन, जब पूर्ण ज्ञान मिला तब भी वह पूर्ण संतुष्ट हुआ। अपने जीवन में भी वही लक्ष्य होना चाहिए। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि चाहे दुख आए या सुख आए, हमें दोनों में एक समान भाव से रहना चाहिए। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस एक बात को अपने जीवन में गांठ बांध लें तो हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख हमें परेशान नहीं करेगा और दुख सुख में हम समान भाव से जीना सीख जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी यह प्रेरणादायक कहानी पहुँचे और उनका भी मार्गदर्शन हो। जय गुरुदेव।
सभी को मेरा प्रणाम।